बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे माय लेक्चर इज़ ऑन लोकस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी हम अगर प्लेन के अंदर कोई पॉइंट लें तो हम उसकी जब लोकस फाइंड करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कर्व हासिल होती है। यानी पॉइंट्स की कलेक्शन, यानी उनकी जब उनको एग्रीगेट किया जाता है पॉइंट्स को, तो हमारे पास कोई ना कोई पाथ हासिल होता है जिसको हम लोकस कहते हैं। उसी तरीके से कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी जब हम लोकस फाइंड करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का लोकस फाइंड करेंगे, तो उसमें भी हमारे पास कोई ना कोई पाथ आएगा। यानी इसमें क्योंकि ये प्लेन में लाई कर रहा है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास कोई पाथ मीन कि आपके पास कोई कर्व भी हासिल हो सकती है, आपके पास कोई रीजन भी हासिल हो सकता है, चाहे वो इन पाथ के यानी कर्व के किसी भी इंटीरियर रीजन हो, चाहे वो उसका एक्सटीरियर रीजन हो। तो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे फाइंड द लोकस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई सच डैट फॉर द फिक्स फॉर्म z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एओटा y1 सच डैट z माइनस z1 मॉड विच इज इक्वल टू a। यानी ये हमारे पास एक पाथ है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसकी आपने लोकस फाइंड करनी है। यानी लोकस एक हमारे पास क्या चीज़ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हमारे पास जो सम कंडीशन जो होगी उसको सेटिस्फाइड करेंगे, सम प्रॉपर्टीज़ जो होंगी उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो वो हर क्वेश्चन में डिफरेंट कंडीशन या प्रॉपर्टी दी होगी। जैसा कि यहाँ उन्होंने कंडीशन दी हुई है z माइनस z1 मॉड इज इक्वल टू अलवा, यानी ये प्रॉपर्टी एक उन्होंने दी हुई है। तो ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो वो हमारे पास लोकस जनरेट होगी वहाँ से। तो आपने हम क्या करना है, z आपने लेना है x प्लस एओटा वाई, और z1 क्योंकि फिक्स है वो आपने ले लिया x1 प्लस एओटा y1। तो जब उनका डिफरेंस फाइंड किया तो उसका जब डिफरेंस फाइंड किया तो वो आएगा x माइनस x1 प्लस एओटा y माइनस y1 मॉड विच इज इक्वल टू a। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, जब हमने स्क्वायर लिया तो हम आपके पास यहाँ ए स्क्वायर आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई। तो ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल विद सेंटर x1 y1 एंड रेडियस a। इसका मतलब है आपने याद रखना है कि हमारे पास z माइनस z1 का जो मॉड है अगर किसी नंबर के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसमें z1 सेंटर होगा और a जो होगा उसका वो रेडियस कहलाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि वो कह रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर का जो है लोकस फाइंड करें, लोकस ऑफ z वेयर आर्गूमेंट ऑफ z माइनस वन ओवर z प्लस वन विच इज इक्वल टू पाई बाई 3। यानी ये प्रॉपर्टी दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है जिसको वो कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइड करेगा, वो आपने लोकस फाइंड करनी है। तो इसमें हम z लेट कर लेंगे x प्लस एओटा y। तो पहले हम ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका आर्गूमेंट फाइंड करेंगे और उसको किसके बराबर रखेंगे, पाई बाई 3 के। तो z माइनस वन ओवर z प्लस वन हमने कैलकुलेट किया, तो z की वैल्यू x प्लस एओटा वाई माइनस वन और फिर z की वैल्यू x प्लस एओटा वाई और प्लस वन। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास x प्लस वन प्लस एओटा वाई, तो जब हमने इसको रैशनलाइज किया तो वो x प्लस वन माइनस एओटा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाला कम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास बन गया a जमा b a नफ़ी b, ये बन गया a स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर। भैया इधर देखें x माइनस वन जो है x प्लस वन से अलग मल्टीप्लाई होगा, x माइनस वन एओटा वाई से अलग मल्टीप्लाई होगा, एओटा वाई जो है x प्लस वन से अलग मल्टीप्लाई होगा, एओटा वाई जो है वो माइनस एओटा वाई से अलग मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल बनेगी। तो नीचे हमारे पास x प्लस वन प्लस एओटा वाई, एक्स प्लस वन माइनस एओटा वाई, तो ये a जमा b और a नफ़ी b का फार्मूला बना। तो ये बन गया a स्क्वायर जमा माइनस b स्क्वायर। तो एओटा का स्क्वायर माइनस वन होता है इसलिए वो प्लस वाई स्क्वायर उन्होंने लिख दिया। तो इसमें देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर ओवर, यानी इसको रियल पार्ट्स अलग कर दिए, अलग अलग डिवाइड कर दिया, और इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2y ओवर उसको भी अलग अलग x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर डिवाइड कर दिया। तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो जब हम इसका आर्गूमेंट फाइंड करेंगे तो वो फार्मूला होता है टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड करते हैं हम रियल पार्ट के ऊपर। जब डिवाइड किया तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन। तो आर्गूमेंट आपके पास दिया हुआ है पाई बाई 3 के बराबर, तो हम इसको पाई बाई 3 के बराबर रख देंगे। तो ये टेन इनवर्स उधर जाके टेन पाई बाई 3 बन जाएगा जो कि स्क्वायर रूट 3 होता है। तो इधर से फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y/3 स्क्वायर रूट माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो दोनों सेम है, इसलिए हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशंस आ गई है। और अगर सर्कल की इक्वेशन आ गई है तो हमारे पास देखें इसमें एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स नहीं है, इसका मतलब है इसका सेंटर जो एक्स के ऊपर है वो 0 है, और वाई स्क्वायर माइनस 2y/3 स्क्वायर रूट है। तो इसको जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और इसकी एक जनरल फॉर्म भी होती है, वहाँ से भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहाँ से इसका जो सेंटर बना वो बना 0 1/3 स्क्वायर रूट, और जो रेडियस बना वो आपके पास 2/3 स्क्वायर रूट इसका रेडियस बन गया। ये अगर वो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि सेंटर रेडियस फाइंड करें तो आपने करने हैं, अदरवाइज जस्ट वो लोकस कह रहा है तो जस्ट आप उसकी लोकस भी कैलकुलेट कर लें, वो चाहे यहाँ तक भी ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वो कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z सच डैट z माइनस एओटा ओवर z प्लस एओटा का जो मॉड है, मॉडुलस है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, या स्क्वायर ले लें दोनों तरफ तो वो इधर 4 हो जाएगा। तो सिंस हम एक प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि z का जब मॉड का स्क्वायर होता है वो z इंटू कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ये प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं z माइनस एओटा z प्लस एओटा मॉड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी है तो मॉड स्क्वायर का मतलब है कि वो कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एज इट इज़। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाले कम्प्लेक्स नंबर का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर का अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा, फिर z का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, एओटा का कॉन्जुगेट अलग हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वैसे का वैसे ही। तो एओटा का कॉन्जुगेट माइनस एओटा तो वो प्लस एओटा हो गया, तो नीचे एओटा का कॉन्जुगेट माइनस एओटा वो प्लस माइनस माइनस एओटा हो जाएगा। तो ये z कॉन्जुगेट से अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, और z एओटा से अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, एओटा z कॉन्जुगेट से अलग मल्टीप्लाई होगा, एओटा एओटा से अलग मल्टीप्लाई होगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ बनी, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो वो भी उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसमें जो एक जैसे हैं उनको इकट्ठा कर लिया उन्होंने। तो 3z कॉन्जुगेट, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 है, ये इधर आगे माइनस हुआ तो वो 4 - 1 3 हो गया। तो इधर माइनस एओटा z बार माइनस z है, इधर 4 एओटा z बार माइनस z है, तो ये इधर आके प्लस हुआ तो 4 + 1 5 हो गया। तो ये इधर 4 है, वो 1 इधर आके माइनस हुआ तो +3 हो गया। तो क्योंकि सारी टर्म्स इधर आ गई तो लेस देन 0 हो गया। तो सिंस हम जानते हैं कि जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके मॉड का स्क्वायर होता है। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के जो मॉड का स्क्वायर होता है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, और जब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में से जब वो कम्प्लेक्स नंबर माइनस करते हैं, बल्कि यहाँ आप x माइनस एओटा y लिख दें और यहाँ माइनस x प्लस एओटा y लिख दें, उसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास -2 एओटा y आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया उन्होंने, आपके पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 पर डिवाइड किया तो आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10/3y प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर इधर इक्वल टू 0 आ जाता तो वो बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ बाउंड्री भी शामिल है और इंटीरियर रीजन भी शामिल है। और अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 आ जाता तो ग्रेटर देन 0 आ जाता तो इसका मतलब है वो एक्सटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है यहाँ लेस देन आर इक्वल टू 0 है तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल इसलिए क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हैं वो सेम है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो जस्ट ये आपने लोकस फाइंड कर लिया है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इसका सेंटर और रेडियस बताएं, अगर बताना चाहें तो आप इसको कंपेयर करके सेंटर रेडियस भी बता सकते हैं।